जब मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट थी तो मुझे एक टाइम मैनेजमेंट की बड़ी प्रॉब्लम होती थी। मैं टाइम टेबल बनाती थी, रोज सुबह उठ के सोचती थी कि आज का दिन 24 घंटे ना आई विल किल इट। और क्या होता था, जैसे जैसे दिन निकलता था टाइम निकलता जा रहा है, काम पूरा नहीं हो रहा है। शाम आते आते तो टाइम टेबल की बैंड बजी हुई है, जितना सोचा था उतना कर ही नहीं पाई, समझ में नहीं आ रहा कि टाइम कहाँ जा रहा है। मेरी जो यूपीएससी प्रिपरेशन थी वो तब सुधरनी शुरू हुई जब मुझे टाइम को मैनेज करना आया। तो अच्छा टाइम मैनेजमेंट करने के लिए मुझे बुक्स ने बहुत हेल्प की। तो इस वीडियो में मैं 4 बुक्स रेकमेंड करने वाली जो तुम्हें टाइम मैनेजमेंट में बहुत हेल्प करेंगे। और एक बार टाइम मैनेजमेंट सीख गए तो यूपीएससी का जो इतना ढेर सारा सिलेबस है ना, उसको संभालने में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन दबा दो ताकि कुछ भी मिस ना करो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बुक जो मैं रेकमेंड करती हूँ वो है ईट दैट फ्रॉग, ब्रायन ट्रेसी की एक किताब है। इसके बारे में मुझे सबसे अच्छा क्या लगता है कि इसमें 21 टेक्निक्स बताई गई कि तुम काम को टालना कैसे बंद करो और अपने टाइम को कैसे प्रॉपरली मैनेज करो। सबसे अच्छी चीज जो इसके टाइटल से ही निकलती है और मुझे पसंद है इस किताब के बारे में, वो है कि एक साइकोलॉजिकल जो ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि जब हमारे सामने कोई ऐसा काम हो जो हमें पसंद नहीं है या कठिन लगता है तो उसको हम टालते जाते हैं और उस चक्कर में अपने बाकी के काम के लिए भी मूड को खराब रखते हैं क्योंकि हमें घबराहट रहती है कि वो काम करना है। तो इस बुक के अनुसार जो सबसे आपको नापसंद काम है वो सुबह सुबह निपटा दो, फिर उसके बाद माइंड एकदम फ्री हो जाता है बाकी का काम करने के लिए। तो इस किताब को पढ़ो और सीखो कि अपनी मॉर्निंग को कैसे मैनेज करना है, क्योंकि अगर तुमने सुबह को मैनेज करना सीख लिया तो सारे दिन की जो तैयारी है वो एकदम चकाचक जाएगी। अब आते हैं किताब नंबर 2 पर, वो है द डीप वर्क बाय कार्ल न्यूपोर्ट। इस किताब के बारे में मुझे क्या खास चीज पसंद है कि ये इम्फेसिस ले करती है कि जब हम यूपीएससी आईएएस जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो या किसी भी और बड़ी चीज की तैयारी कर रहे हैं तो हमें काम के डिटेल में जाना होगा, उसके डेप्थ में जाना होगा, जो कि यूपीएससी तैयारी के लिए बहुत जरूरी है। जितना ही डेप्थ और डिटेल में जाओगे उतनी ही अच्छी तरह याद कर पाओगे, उतना ही इंटरेस्ट आएगा काम में और उतना ही अच्छा रिकॉल होगा। तुम्हें ये बताया जाता है कि अगर कहीं पर एक्सेल करना है, जैसे मान लो तुम यूपीएससी में टॉप करना चाहते हो, बहुत अच्छी रैंक लाना चाहते हो, तो तुम्हें घुस कर अंदर सब्जेक्ट के काम करना पड़ेगा, ऊपर से नहीं निकल पाएगा। तो द डीप वर्क को अपनी रीडिंग लिस्ट में जरूर डालो और एक एक पेज, एक एक चैप्टर है वो एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए, टाइम मैनेजमेंट के लिए गोल्डन साबित हो सकता है। तो इसको बिल्कुल मिस मत करना। तीसरी बुक जो मैं रिकमेंड करती हूँ वो है 168 आवर्स यू हैव मोर टाइम देन यू थिंक बाय लॉरा वेंडरकाम। इस बुक की खास बात क्या है, क्योंकि ये फोकस करती है 1 घंटा रोज निकालने पर उस काम के लिए जो तुम्हारे लिए इस समय तुम्हारी जिंदगी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बुक को मैं रिकमेंड करती हूँ क्योंकि ये बुक बहुत प्रिसाइसली तुम्हें ये बताती है कि जो काम तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो तुमको कुछ अचीव करना ही है, जैसे यूपीएससी आईएएस, तो अपने इंपॉर्टेंट काम के लिए एक एक्स्ट्रा घंटा दिन में से कैसे निकालो। और लॉरा का कहना है कि अगर रोज तुम 1 घंटा निकालते हो तो पूरे साल में सोचो ये कितने सारे घंटे जो तुम्हारे इंपॉर्टेंट काम को आगे बढ़ाने के लिए कितने ज्यादा क्रूशियल और रेलेवेंट हो सकते हैं। तो इस बुक को पढ़ो और सीखो कि उसी 24 घंटे में से एक्स्ट्रा टाइम हम अपनी प्रिपरेशन के लिए कैसे निकाल सकते हैं। और चौथी किताब जो मैं रेकमेंड करती हूँ वो है द पावर ऑफ हैबिट बाय चार्ल्स डुहिग। चार्ल्स डुहिग का क्या कहना है इस किताब में, जो उसकी हाईलाइट है कि अगर टाइम मैनेजमेंट, टाइम को इफेक्टिवली यूज करना, टाइम को बचाना और वेस्ट नहीं करना, ये अगर हमारी आदत बन जाए तो कितना एफर्टलेस हो जाएगा कि हम टाइम का इफेक्टिव मैनेजमेंट कर पाए। और चार्ल्स का कहना है कि आदत बनाने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, हमें कुछ टेक्निक्स फॉलो करनी पड़ती है, लेकिन ये आदत डाली जा सकती है। और एक बार टाइम को वैल्यू करने की, टाइम को इफेक्टिवली यूज करने की आदत पड़ गई तो तुम खुद सोचो कि एक यूपीएससी आईएएस एस्पिरेंट के लिए कितना बड़ा वरदान साबित हो सकती है। क्योंकि हम सब जानते हैं जिन्होंने यूपीएससी किया है या जो कर रहे हैं कि टाइम कम लगता है जब आप तैयारी करते हो, और अगर टाइम का मैनेजमेंट आ जाए तो तुम्हें तैयारी में टाइम कम नहीं काफी लगेगा और अच्छे से तैयारी हो पाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। मेरे पास
ढेरों किताबों की एक खजाना है एक तरह। और मैं तुम्हें वीडियोस में बताऊंगी कि तुम्हें क्या देखना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए और क्या सुनना चाहिए, ताकि यूपीएससी को सिर्फ क्वालिफाई करने की मत सोचो, टॉप करने की सोचो। मैं हूं अनुपमा चंद्रा, एक्स सिविल सर्विसेज ऑफिसर और यूपीएससी एक्सपर्ट। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लो। बाय बाय, नमस्कार।